वक्त बदल जाता है, संबंध बदल जाते हैं और कभी कभी तो कहा जाए ऐसे रिश्ते और ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिनको निभाना ज़रूर पड़ता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। शुरू में जैसे मैंने कहा है कि वक्त बदल जाता है और संबंध बना के रखने पड़ते हैं और निभाने भी पड़ते हैं। सुनील बाबू जो हैं वक्त वक्त पर होमगार्डों की आवाज़ उठाते रहते हैं। ये इनकी ओर से संबंध बनाने वाली ही बात है। मैं थोड़े से जानना चाहूँगा क्योंकि एक लेटर इन्होंने मुझे भेजा और उस पर चाह रहे थे कि मैं रोशनी डालूँ। मैंने सोचा दोनों मिल के बात करते हैं। सुनील बाबू, आपने जो लेटर भेजा था मुझे कि गृह मंत्री को होमगार्ड के संशोधन के लिए कोई नेताजी हैं, उन्होंने लेटर भेजा है, क्या बात करना चाहते हैं उस पर? क्या पढ़ा आपने उसके अंदर? सबसे पहले मैं 24/7 का धन्यवाद करता हूं। एक मैं समाज सेवी हूं, बीच बीच में मेरी वीडियो दिखाते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि 24/7 का क्या नाम है सभी का भला हो और इनको तरक्की हो इनकी। चलिए जी, शुक्रिया। हाँ जी। दूसरा, बीजेपी के शांत प्रकाश अच्छा नेताजी है जिन्होंने होमगार्ड्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने संशोधन के लिए माननीय पीएम मोदी साहब जी को, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा है कि होमगार्ड्स का जो एक्ट है उसमें संशोधन होना चाहिए। आप खुद होमगार्ड भी हैं, संशोधन की बात वो कर रहे हैं, तो कहाँ तक जायज़ है संशोधन? कितना संशोधन होना चाहिए? मैं दिल्ली होमगार्ड में कांस्टेबल पर की नौकरी करता हूं और लगभग 13-14 साल मुझे रेगुलर ड्यूटी करते हो गए। इस टाइम पे मैं पुलिस स्टेशन महरौली में ड्यूटी कर रहा हूं और मैंने ट्रैफिक में भी ड्यूटी की थी। मैं कहना चाहता हूं कि जो होमगार्ड्स के जवान हैं वो दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर देते हैं। वो तो ठीक है, पर संशोधन क्या होने चाहिए? और जो दिल्ली होमगार्ड्स के सभी जवान हैं, ऑल जवान दिल्ली होमगार्ड्स के जो है इनके एक्ट में संशोधन होना चाहिए। और ये संशोधन हो सकता है क्योंकि माननीय पीएम मोदी साहब ने बड़े बड़े संशोधन कर दिए। वो तो ठीक है, संशोधन कर दिए। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, सुनिए, मेरा आखिरी वही सवाल बना रहेगा आपसे कि संशोधनों की ज़रूरत क्या पड़ रही है? क्या क्या आप लोगों की आवश्यकताएं हैं? क्या एरियर टाइम पे नहीं आता है? क्या वर्दी समय पे नहीं मिलती है? तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है? क्या आपको मेडिकल सुविधाएं टाइम पे नहीं मिलती हैं? ऐसे कौन सा संशोधन चाहते हैं जिसकी सुविधा आपको मिलनी चाहिए? ऑल दिल्ली होमगार्ड जवानों को जो संशोधन होना चाहिए उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। आपने बहुत ही अच्छा क्या नाम मेरे से ये सवाल पूछा है। सबसे पहले एक मुक्त आई कार्ड 60 साल के लिए होमगार्ड का बना देना चाहिए। अच्छा, तो क्या वो रिन्यू 1 साल में होता है, 5 साल में होता है? हर 1 या 2 साल में हर बार रिन्यूअल हो जाता है तो दिल्ली होमगार्ड जवानों का आई कार्ड। तो आप चाहते हैं हमेशा के लिए होना चाहिए? हम चाहते हैं कि एक ही बारी में होमगार्ड जवानों का 60 साल के लिए आई कार्ड बन जाना चाहिए। माननीय सीएम केजरीवाल साहब ने 49 दिन की सरकार में एक घोषणा पत्र निकाला था जिसमें 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया था, लेकिन अब लग वो पूरा नहीं किया है। एलजी साहब को हमारी फाइल नहीं भेजी गई है। ये संशोधन हो गया। और क्या संशोधन? हम इसमें संशोधन चाहते हैं कि हमें मेडिकल सुविधा मिले। अच्छा, 60 साल का आई कार्ड एक बार में बना देना चाहिए। हर साल होमगार्ड जवानों को बड़ी मेहनत से अपना आई कार्ड रिन्यूअल करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अच्छा, माननीय एलजी साहब को लेटर लिखने पड़ते हैं। क्या नाम? जो ये लेटर लिखा है, आप बता, किसका नाम बता रहे हैं? क्या नाम बताया आपने? जो क्या नाम है संशोधन के लिए जो लेटर शांत प्रकाश नेताजी बीजेपी ने जो लेटर लिखा है उस पर आप कह रहे हैं कि वो लेटर सही लिखा है? जो उन्होंने जो संशोधन का जो लेटर लिखा है वो उन्होंने सही लिखा है, लेकिन उसमें मैं कहना चाहता हूँ कई शर्तें हैं जो कि उन्होंने नहीं लिखी। सबसे पहले ऑल दिल्ली होमगार्ड जवानों को मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा, जो कि अब लग होमगार्ड जवानों को मेडिकल सुविधा नहीं मिलती ऑन ड्यूटी। तो उन्होंने लिखा तो सही ना? उन्होंने कहना है संशोधन के लिए सही लिखा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या संशोधन होना चाहिए। सबसे पहले होमगार्ड जवानों को
क्या नाम, जो दिल्ली पुलिस को मेडिकल सुविधा का आई कार्ड मिलता है वो मिलना चाहिए। एक। दूसरा, जो हमारा एरियर है 16,000 कुछ रुपए आना था, जो कि 28-29 तारीख को पिछले महीने सभी होमगार्ड जवानों के सामने डीएसओ राजाराम साहब जी ने बोला था कि 28-29 तारीख को आपका एरियर 16,000 कुछ रुपए आ जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया है। फिर दोबारा मैंने डीएसओ राजाराम जी से बात की, उन्होंने कहा कि इसी 10 तारीख को आपका एरियर आपके अकाउंटों में आ जाएगा। अच्छा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और उम्मीद है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो सीनियर ऑफिसर है मैंने देखा है कि ज़्यादातर सही बोलते हैं। अच्छा, काम करते हैं हाँ सही? जी, सही काम करते हैं। जो कि राजाराम साहब जी जो है वो क्या नाम है, जो हमें बातें बताते हैं वो सही बताते हैं। चलिए देखिए, ऐसा होता नहीं है वैसे भाई कभी। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सुनील बाबू ने कहा ना साफ साफ कि भाई ऐसा अधिकारी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वरना अक्सर अधिकारियों के बीच में और कर्मचारियों के बीच में तो भाई तनातनी का मामला बना रहता है। अब ज़रूरत यह है कि भाई जो होमगार्ड्स का एरियर है वो वक्त पे यानी कि साया यानी कि जारी कर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल यानी कि जवाब मेरा दिया है, मेरे सवाल का जवाब दिया है सुनील ने, कि जो संशोधन हुआ है उस संशोधन के अंदर मेडिकल की सुविधाएं थोड़ी बढ़नी चाहिए थी। और भी अगर होमगार्ड्स से अगर बात करके सुविधाओं को बढ़ाने की अगर बात की जाती है तो बेहतर रहेगा होमगार्ड्स के लिए। तो ये बेहतर है अगर सोशल एक्टिविस्ट अगर किसी संगठन के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं किसी एक ऐसी कम्युनिटी यानी कि तबके के लिए जो सेवा कर रहा है रातों दिन। हालांकि ये सेवा, होमगार्ड्स की सेवा तो निस्वार्थ में आती है, पर फिर भी जो आदमियों की ज़रूरतें होती हैं, इंसानों की ज़रूरतें होती हैं, तो वो ऐसे ली जाती हैं जैसे कि हर कौम सेवा कर्म आती है। तो होमगार्ड्स का भी ध्यान रखना ये ज़रूरी है। और मैं कहना चाहता हूँ, और जो ये ध्यान रखना उनका ज़रूरी है, जिससे कि इनकी भी बातें चलती रहें और इनकी सेवाएँ चलती रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।